हेलो एवरीवन। तो कई दिनों से चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें जेई एडवांस की या जेई मेंस की तैयारी करनी है तो वो बुक्स नहीं चूज़ कर पा रहे, जो लगभग हर एक स्टूडेंट का होता है कि वो बुक चूज़ करने में काफ़ी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं जेई के लिए। मतलब मैंने रीड की है बुक्स, तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी सच में अच्छी है और कौन सी ऐसी बुक है जो आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो दो कॉलम मैं यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे वो लोग जो कोचिंग जाते हैं और यहाँ पे वो लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं। कोचिंग वालों का तो काफ़ी सिंपल है, आपकी कोचिंग में जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो एकदम सफिशिएंट है आपको जेई एडवांस क्लियर कराने के लिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल जो होता है वो काफ़ी, हाँ ये भी है कि आप रिपीटेड कोचिंग में हो, जो टॉप कोचिंग्स हैं कोटा की, वहाँ का मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो सो वो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, तो कोचिंग मटेरियल आप पहले पूरा सॉल्व कर डालो और पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो मैं यहाँ पे कुछ बुक्स आपको बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। मतलब जो बुक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, उस बुक्स के चुनिंदा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में होते हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली सभी बुक सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है, जैसे मतलब मैंने एक बार कोचिंग मटेरियल सॉल्व किया एंड देन उसके बाद मैं बुक सॉल्व करने लगा, फिर देख रहा हूँ, मैंने बोला यार अभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं अभी तो सॉल्व किया था स्टडी मटेरियल में, अगला देख रहा हूँ जो हार्ड है वो भी सॉल्व किया था। तो मतलब ऐसा होता है, स्टडी मटेरियल में आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाता है। स्टडी मटेरियल मैं बोलूँगा थियरी के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप अगर ऐसा कर रहे हो कि पढ़ घर पे रहे हो किसी और कोचिंग में बट मटेरियल किसी और कोचिंग का यूज़ कर रहे हो, है ना। नॉर्मली जैसे आपने यूट्यूब पर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप किसी और का स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो बट कोर्स उनका देख रहे हो, तो थियरी के लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन के लिए तो भैया एकदम 100% है, क्योंकि थियरी तभी समझेगी जब आप उस कोचिंग से पढ़ोगे। उस कोचिंग से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी वालों को मैं बता देता हूँ। फिजिक्स से शुरू करते हैं, हो सके तो सेल्फ स्टडी वाले स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। 12,000 में मिल जाएगा आपको अच्छी खासी कोचिंग का स्टडी मटेरियल। ठीक है, मतलब एलएन का मंगा सकते हो, रेजोनेंस का मंगा सकते हो, और रेजोनेंस का मतलब सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल होता है ऐसा माना जाता है। बाकी आप एलएन का भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप तो जानते ही हो कि मैंने आपके लिए बढ़िया सा ग्रुप बनाया जहाँ पे मैं ऑलरेडी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट पीडीएफ उतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है जितना ज़्यादा अच्छी हमारी बुक्स होती हैं। ठीक है, मोबाइल में उतना जमेगा नहीं। ओके, तो फिजिक्स में स्टडी मटेरियल कर रहे हो तो वो इनफ है, बिकॉज हर एक कोचिंग का जो फिजिक्स का स्टडी मटेरियल है वो एकदम मोर देन सफिशियंट होता है। ठीक है, नॉर्मली आप एचसी वर्मा ले सकते हो, हर कोई आपको रिकमेंड करेगा एचसी भी। हाँ, मैंने भी रीड की है, सच में काफ़ी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, सबसे अच्छी बात एचसी वर्मा की मुझे ये लगती है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इस बुक का नाम है, मैंने सर का नाम ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, रिटन बाय एचसी वर्मा सर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का आपको दो वॉल्यूम आता है। कुछ चैप्टर आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे 11th के, कुछ चैप्टर आपको वॉल्यूम 1 में मिलेंगे 11th के। ठीक है, ऐसा उनका मतलब डिज़ाइनिंग है, तो मतलब आपको दोनों वॉल्यूम बाय करना होगा। उसका सॉल्यूशन बाय करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज सॉल्यूशन इस तरीके से दिया है कि आप समझ ही नहीं सकते वहाँ पे क्या किया है। इससे अच्छा आप बुक बाय करो। सॉल्यूशन के लिए एक ऐप आता है एचसी वर्मा बुक ऑफलाइन सॉल्यूशन, ऐसा एक ऐप आता है, वो आप डाउनलोड कर लो, वो बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, ये देखो जो बुक है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये आपको बहुत ही अच्छी रैंक दिला सकती है आईआईटी में, बट तभी जब आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं आखिरी के 5 क्वेश्चन हार्ड है, छोड़ देते, बट आखिरी के ही 5-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा अगर सॉल्व करते हो, ढंग से सॉल्व करते हो तो हाँ इनफ है। इधर आप इरोडोव ले सकते हो अगर आपको हाई रैंक चाहिए तो। ठीक है, जैसे आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए तो आप इरोडोव सॉल्व कर सकते हो, वरना आप डीसी पांडे सर की बुक ले सकते हो जो टोटली ओरिएंटेड है आईआईटी के लिए। ठीक है, वरना आप इतनी झंझट नहीं पालना चाहते तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लगाओ, इनफ है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। केमिस्ट्री में मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में मैं एक बहुत ही अच्छी बुक का नाम जानता हूँ, आरसी मुखर्जी। हाँ, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये लेना है। अगर आप सिर्फ जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अच्छी रैंक आपको दिला देगी आराम से। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जहाँ तक मुझे लगता है आपके लिए एनसीईआरटी लगभग सफिशिएंट होगी। इसके लिए तो एनसीईआरटी नहीं इंपॉर्टेंट है फिजिकल के लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं तो भी लगभग आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
आरसी मुखर्जी आप बाय कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ खास अवेलेबल नहीं है फिजिकल में, ठीक है। तो आप लोग ऐसा फॉलो कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, बाकी फिजिकल के लिए आरसी मुखर्जी, ठीक है। बाकी आप और समय इनको देना चाहते हैं तो आप एमएस चौहान सर की बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। के लिए जेडी ली भी सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, बट हाँ पहले आप एनसीईआरटी ख़त्म करो तभी उस पर जाओ। अभी मैं आपको कुछ मास्टर टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। लास्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कई सारे लोग, मतलब अगर आपको मेंस करना है तो आर डी शर्मा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आर डी शर्मा इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर जेई मेंस। अगर आपको एडवांस करना है तो आप सिंगेज करो, सिंगेज का 5 वॉल्यूम आता है, ठीक है, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सबको लेके। तो आप लोग एडवांस के लिए जेई एडवांस के लिए सिंगेज की बुक आप बाय करो, और 5 वॉल्यूम अगर आप सॉल्व करते हो तो अच्छी खासी रैंक आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स में। अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है तो कोचिंग मटेरियल और आर डी शर्मा आपको कट ऑफ के आगे ले जा सकता है, ठीक है। मतलब 20% से ज़्यादा मार्क्स जेई एडवांस में दिला सकते हैं दोनों मिलके। खैर कोचिंग मटेरियल तो सफिशिएंट होता ही है मैथ्स के लिए, बट आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप सिंगेज बाय करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये बुक्स मंगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ मास्टर टिप्स मैं दूंगा सेल्फ स्टडी वालों को। बाकी जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया है बिना डाउट किए अपनी कोचिंग का कोचिंग मटेरियल सॉल्व करो, पूरा सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आप इरोडोव सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपने कोचिंग मटेरियल का सब क्वेश्चन निपटा लिया, मतलब आप सब कुछ सीख गए हो। तो अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो फिजिक्स का आप इरोडोव सॉल्व करो, और आपने केमिस्ट्री का पूरा कोचिंग मटेरियल कर लिया तो आप जेडीली कर सकते हो, ठीक है। PYQs करो, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है, जेई एडवांस के। और मैथमेटिक्स में आप लोग सिंगेज सॉल्व कर सकते हो, आइदर नो नीड। मैं तो बोलूँगा मैथमेटिक्स में ज़रूरत नहीं है, आपका कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट रहता है, ठीक है। कुछ मास्टर टिप्स सुन लो सेल्फ स्टडी वालों। सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे इन बुक्स पे, जैसे अभी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स मंगा लिया और लग गए पढ़ने में, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का बुक पढ़ना है, अगर आप दूसरे बोर्ड से हो तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप डायरेक्टली सीबीएसई से हो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीड करने के बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे टीचर से सारे कंसेप्ट समझने के बाद, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कंसेप्ट मालूम नहीं होता है, और जब हम इन बुक्स को लगाते हैं तो उन बुक्स में हम लोग रॉन्ग कंसेप्ट यूज़ करते हैं और रॉन्ग आंसर आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था क्योंकि मुझे उनका कंसेप्ट मालूम नहीं था, ठीक है। मतलब मैंने टीचर से मोशन इन अ प्लेन पढ़ा। अब मोशन इन अ प्लेन में उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया, ठीक है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो बताया गया, बट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर ऐसे कंसेप्ट हमें नहीं बताए गए। तो एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है ना कि बाढ़ आई हुई है और वहाँ पे हेलीकॉप्टर से खाना पहुँचाया जा रहा है, तो किस वेलोसिटी से फेंका जाए, इतनी डिस्टेंस पर है, खाना कहाँ पे गिरेगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें मोशन इन अ प्लेन का वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बार बार, प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉर्मल है ना, ऐसा वाला प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, आंसर आ ही नहीं रहा है। मैं बोला क्या बात है, सॉल्यूशन देख रहा हूँ तो कितना अच्छा सॉल्यूशन है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर कि सारे कंसेप्ट पहले आपको पता हों। और एक कंसेप्ट है जैसे लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट रिलेशन आपने सुना होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पुली वाले, जहाँ पे एक मूवेबल पुली भी होती है और एक पुली ऐसी भी होती है जो फिक्स्ड होती है। तो अब मूवेबल पुली का कंसेप्ट मुझे पता नहीं, मैं फिक्स्ड पुली का कंसेप्ट बार बार लगा रहा हूँ और आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये पुली यहाँ पे होगी, सॉरी फॉर दैट। तो इसीलिए आप सबसे पहले सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कंस्ट्रेंट का ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट कर दोगे। सच्ची बोलो बहुत टाइम वेस्ट किया इन पे। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर देख रहा हूँ वहाँ पे नया कंसेप्ट निकल के आ गया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से सारे कंसेप्ट पहले क्लियर करूँगा। इवेंचुअली ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, एनसीईआरटी में दिया बट अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो कंसेप्ट, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से कर लें, न्यूमेरिकल कर लें, सारे कंसेप्ट कर लें, उसके बाद आप जंप करें HCV पे और बुक को आराम से आप फटाफट सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। मतलब 10 दिन में आप पूरा एक वॉल्यूम सॉल्व कर ले जाओगे, मतलब अगर दिन भर फिजिक्स पढ़ो तो, ठीक है, वरना 1 मंथ में पूरी SCV सॉल्व कर सकते हो आप लोग। इस तरीके से आपको जाना है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे, कोचिंग वाले तो अपने स्टैंडर्ड हैं ही, ठीक है, अच्छी खासी कोचिंग वाले यहाँ। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना है, फिर कोचिंग मटेरियल अगर मैंने प्रोवाइड किया उसका PDF सॉल्व कर लेना है, नहीं प्रोवाइड किया मैंने तो बुक सॉल्व कर लेनी है, सॉरी NCERT का एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना है,
ठीक है, और डेली रिवाइज करना है बस। केमिस्ट्री के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, मिसलेनियस करना है, एनसीईआरटी है तो वो करो, ठीक है। बोर्ड वाले जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले वो एनसीईआरटी ना करके सिर्फ बोर्ड का करें, इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा जंप कर जाओ बुक पर, ठीक है। आर डी शर्मा कर रहे हो तो वो करो, आइदर डू सिंगेज, ठीक है, जे एडवांस कर रहे हो तो ये था कुछ टिप्स मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ठीक है। ये सारी बुक्स आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, और हो सके तो आप कोचिंग मटेरियल भी बाय कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। अच्छी खासी रैंक के लिए अच्छा रहता है कोचिंग मटेरियल हम लोगों का, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर नोट्स कैसे बनाते हैं, और साथ ही में बेस्ट बुक्स फॉर नीट पर भी वीडियो बनाऊंगा।